हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, आज हम सभी लोग मिलकर बात करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो अगला एग्ज़ाम है क्रॉप फिजियोलॉजी का, उसके बारे में। दोस्तों, तो 30 क्वेश्चन हैं तो उस पर डिस्कस होगी हम सभी की। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि श्वसन में पौधा से गैस युक्त होती है। दोस्तों, पौधा जब सांस लेता है तो उससे कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड की श्वसन का स्रोत है। श्वसन का स्रोत क्या है दोस्तों? डीएनए, आरएनए, खाद्य पदार्थ, एटीपी। तो यहाँ पर हमारा खाद्य पदार्थ यानी कि ऑप्शन सही है। डीएनए का श्वसन का स्रोत है, वो है हमारा खाद्य पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वसन एक प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं में आवश्यक है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं में आवश्यक है। कौन सा जो पदार्थ होता है वो दोनों क्रियाओं में आवश्यक होता है दोस्तों? वो होता है हमारा साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो है दोनों क्रियाओं में सहायक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि क्रेब चक्र के फलस्वरूप बनता है। दोस्तों, क्रेब चक्र के फलस्वरूप क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, प्यूपेरिक अम्ल या ग्लूकोज। तो यहाँ बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल जो है क्रेब चक्र के फलस्वरूप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कैसी होती है? हरित लवण में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गाल्जी काय में या कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोग्लोसिस की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ जो है हमारे H2 छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं या अधिक गर्मी लगती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कि वो CO2 छोड़ते हैं रात में। ठीक है, अधिकतर पेड़ हमारे रात में CO2 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा पौधे में श्वसन केवल दिन में होता है, रात में होता है, केवल हरे भाग में होता है या सभी जीवित कोशिकाओं में होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा रहेगा 11 नंबर में, ये डी की सभी जीवित भागों में पौधों में श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 12 में दिया है कि पादप ऊर्जा परिणाम स्वरूप बनती है। पादप ऊर्जा किसके परिणाम स्वरूप बनती है? सूजन के, खनिज लवण अवशोषण में, केवल हरे भाग में या जल अवशोषण क्रिया में? तो यहाँ केवल हरे भाग में पादप ऊर्जा परिणाम स्वरूप बनती है, केवल हरे भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। दोस्तों, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं मंड और CO2 तथा H2O या शर्करा और O2, या फिर ऑप्शन डी है शर्करा और ऊर्जा। तो यहाँ जो श्वसन का अंतिम उत्पाद है दोस्तों वो है CO2 और H2 तथा H2 दोनों जो है ना श्वसन के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्लाइकोलिसिस में ATP अणुओं का शुद्ध लाभ है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस में ATP अणुओं का कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? दोस्तों, 2 अणुओं का, 4 अणुओं का, 6 या 8? तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 अणुओं का। ठीक है, 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि श्वसन में ऊर्जा का ऑक्सीकरण द्वारा विमोचन होता है। श्वसन में ऊर्जा का ऑक्सीकरण द्वारा विमोचन होता है जब पायरुविक अम्ल CO2 और HO2 में बदलता है। जब पायरुविक अम्ल HO2 तथा CO2 में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। 16 में हमें दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया में बदल जाता है। कब? ग्लाइकोलिसिस कब क्रिया में बदल जाता है? ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में बदल जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को फ्रक्टोज में या ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में। तो दोस्तों, एक ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदल देता है, ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदल देता है ग्लाइकोलिसिस क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर दिया है कि दोनों प्रकार के श्वसन में समान अवस्था है। यानी दोनों प्रकार के श्वसनों में समान अवस्था है। कौन सी? क्रेब चक्र, ग्लाइकोलिसिस, साइट्रिक अम्ल या एसीटेटाइड। तो दोस्तों कौन सी है? वो है ग्लाइकोलिसिस समान अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र के बीच की कड़ी कौन सी है दोस्तों? एसीटीएल
TLCOA, ACTLCOA बीज की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 होगा, श्वसन लब्धि RQ का अर्थ है दोस्तों, श्वसन लब्धि RQ का क्या अर्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पौधे द्वारा मुक्त CO2 और ली गई O2 का अनुपात। ठीक है, RQ बराबर जो होता है पौधों द्वारा ली गई CO2 और छोड़ी गई O2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा। 20 में हमें दिया है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वास में श्वसन भागफल होता है। कार्बोहाइड्रेट के श्वास में श्वसन भागफल होता है। क्या भागफल होता है? एक, कुछ भी, एक से अधिक या एक से कम। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो श्वसन का भागफल होता है वो होता है गाइस एक होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि वसा अथवा प्रोटीन की श्वसन क्रिया में श्वसन भागफल होता है। वसा तथा प्रोटीन की श्वसन क्रिया में श्वसन भागफल होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक से कम। ठीक है, एक से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। 22 में हमें दिया गया है कि कार्बनिक अम्ल की श्वसन क्रिया में श्वसन भागफल है। कार्बनिक अम्ल की श्वसन क्रिया में श्वसन भागफल है, क्या है? वो है एक से अधिक। ठीक है, 22(3) में होगा कि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है दोस्तों। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? वो है एल्कोहल तथा और CO2। एल्कोहल और CO2 अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, शराब खट्टी हो जाती है। किस कारण शराब खट्टी हो जाती है गाइस? तो होती है वायवीय जीवाणुओं की क्रिया से। वायवीय जीवाणु की क्रिया से शराब हमारी खट्टी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा। 25 में दिया गया है कि किण्वन की क्रिया है। किण्वन की क्रिया क्या है दोस्तों? वो है कुछ कवकों तथा कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है। किण्वन की क्रिया जो हमारी है कुछ कवकों और कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है किण्वन की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट होगा, यानी किण्वन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कुछ कवकों और कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है। नेक्स्ट एक 26 दिया है कि फल पकते समय जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तब श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। जब पकते समय अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो श्वसन धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि पाश्चर प्रवाह है। पाश्चर क्या प्रवाह है दोस्तों? अवायवीय परिस्थितियों को वायवीय परिस्थितियों में बदलना। अवायवीय परिस्थितियों को वायवीय परिस्थितियों में बदलना। ठीक है, पाश्चर का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट दिया गया है 28 में दिया गया कि साइटोक्रोम का मुख्य कार्य है। दोस्तों साइटोक्रोम का मुख्य कार्य क्या है? साइटोक्रोम का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य जो है वो CO2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या H2 को ग्रहण करना। तो यहाँ दोस्तों मुख्य कार्य है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, साइटोक्रोम का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 होगा हमारा। 29 में दिया है कि ऑक्सीश्वसन से उत्पन्न ऊर्जा, ऑक्सीश्वसन से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों वो होती है 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऑक्सीश्वसन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा कि वायुवीय श्वसन में कुल कितने ATP बनते हैं? अवायुवीय श्वसन में कुल कितने ATP बनते हैं? तो दोस्तों वो बनते हैं 2 ATP बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में शुद्ध लाभ 2 ATP अणुओं तथा 2 NADH2 अणु का भी होता है, यानी कि 2 ATP अणु का होगा तथा NADH2 का भी लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि क्रेब चक्र होता है। दोस्तों क्रेब चक्र क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दिया है। 33 में हमें बात करेंगे कि क्रेब चक्र का प्रारंभ होता है। दोस्तों क्रेब चक्र का प्रारंभ कहाँ होता है? वो होता है पायरुविक अम्ल से। पायरुविक अम्ल से क्रेब चक्र का प्रभाव होता है, आरंभ होता है। क्वेश्चन 34 में दिया गया है हमारा। 34 क्वेश्चन नंबर रहेगा कि रात्र में नांगफली जैसे मांसल पौधे में श्वसन गुणांक होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य, एक से अधिक या एक से कम। तो यहाँ रहेगा शून्य हमारा करेक्ट आंसर कि नांगफली में श्वसन गुणांक जो होता है वो होता है शून्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा कि साइटोक्रोम्स होते हैं। दोस्तों साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही, हाइड्रोजन ग्राही, ऑक्सीजन ग्राही या CO2 ग्राही। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A राइट रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, चल
दोस्तों आज की क्लास में बस इतना, यहीं तक। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस आप लोगों को अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।